राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में ऐसी कौन सी समस्याएं आ जाती हैं जिससे हमारा भाग्य कमजोर हो जाता है। हम ऐसी कौन सा कार्य करें जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो, भाग्य को हम मजबूत बनाएं, हमारा भाग्य एक लक्ष्य प्राप्त कर सके, हमारा भाग्य एक सुदृढ़ मजबूती कर सके। तो देखिए, लगन का स्वामी अगर भाग्य में बैठा है या भाग्य का स्वामी लगन में बैठा है या केंद्र में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है या केंद्र के स्वामी और त्रिकोण का स्वामी नवम भाव में बैठा है, तो ऐसे ग्रह की हमें पूजा पाठ यज्ञ करना चाहिए, उसका दान नहीं करना चाहिए। तो उससे वो पावरफुल होकर के आपके भाग्य को उदित कर देता है, उदय कर देता है। भाग्य में कोई भी समस्या परेशानी नहीं आती, आपके बनते कार्य बनते चले जाते हैं, बिगड़ते नहीं है। मान लीजिए आपका नवम भाव का स्वामी बुध है और बुध लगन में बैठ गया, या फिर वो बुध बैठ गया पंचम भाव में, या लगन का स्वामी बुध होकर के आपके लगन नवम भाव में बैठ गया, तो भी आप बुद्ध की पूजा करेंगे, बुद्ध का सम्मान करेंगे, उसके निमित्त आप जो आपसे निकलता हो वो कार्य करेंगे, तो आपको विशेष रूप से आपका भाग्योदय होगा। चाहे अब ग्रह कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु केतु छोड़ करके कोई भी ग्रह क्यों ना हो, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों में से चाहे कोई भी ग्रह हो, राहु केतु को छोड़कर फिर जाकर के आप इनका कार्य करें। लेकिन ध्यान रहे, इनमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा योग हो जाता है कुंडली में कि मारक का स्वामी और कारक का स्वामी एक हो जाता है। मान लीजिए मिथुन राशि छठवें घर में बैठी है, मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध, तो कन्या राशि नवम भाव में आ जाएगी और नवम का स्वामी हो गया बुध, और वो अगर लगन में बैठ जाए तो वो भाग्य को उदय नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि नवम का स्वामी लगन में बैठा है तो भाग्य उदय होना चाहिए, लेकिन लगन का स्वामी बैठा है होना तो चाहिए, लेकिन बुध जो है उसकी जो दूसरी राशि है वो मारक में भी बैठी है, तो वो आपको ना तो लाभ दे सकती है ना नुकसान करा सकती है। अब उसका आप दान करेंगे तो वो कमजोर होगा तो नुकसान हो सकता है, पूजा करेंगे तो प्रबल होगा तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे ग्रहों को हमें शांत छोड़ देना चाहिए। ऐसे ग्रहों में अब मान लीजिए आप गुरु को ले लीजिए, आपका जो गुरु है उसकी स्वामी धनु राशि आ गई, धनु का स्वामी गुरु हो गया, गुरु छठवें भाव में बैठा हुआ है और छठवां, सातवां, आठवां और नवें भाव में बैठ गया आपका मीन राशि। अब मीन राशि नवें भाव में बैठ जाएगी तो दोनों के स्वामी गुरु हो गए, और गुरु केंद्र में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए, कहीं भी अगर बैठा है तो वो आपको उतना फल नहीं देगा जिसकी आप इच्छा करके बैठे हैं, जिसका आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका भाग्य प्रबल नहीं होगा। और जब वो ग्रह अपने त्रिकोण में ही उनकी राशि हो या केंद्र में उनकी राशि हो और केंद्र त्रिकोण में उनके ग्रह विराजमान हो, तो आपके भाग्य में एक योग बनता है। जैसे बृहस्पति चंद्रमा एक साथ बैठे, राजयोग बन गया, गज केसरी योग बन गया, लक्ष्मी योग बन गया, तो ऐसे योग जब आपकी कुंडली में बनेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय होगा। अगर कोई परेशानी आती है तो आपको उसी ग्रह के निमित्त उपाय करना चाहिए। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए शिव जी को अब शिव का अभिषेक करें और आप भगवान सूर्य को जल दें, जिससे आपका भाग्योदय हो सकता है। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।